पंचमी विभक्ति संदर्भे वयं पूर्वं पठितवन्तः, किन्तु सम्यक् रूपेण न पठितवन्तः। पंचम्याः स्थाने एकः प्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य नाम तसिल प्रत्ययः। तसिल प्रत्ययस्य प्रयोगः वयं पंचम्याः स्थाने कुर्मः, किन्तु तत्र भेदः भवति। पंचमी मध्ये लिंगभेदः वचनभेदः भवति। तसिल प्रत्यय मध्ये तादृशी स्थितिः नासीत्। तत्र किं भवति, किमपि से शब्दस्य अर्थं बोधनीयं चेत् तत्र किं कुर्मः, अन्ते तः इति योजयामः, अस्माकं वाक्यं पूर्णम्। किन्तु पंचमी मध्ये लिंगभेदः वचनभेदः भवति। अस्माकं कृते आवश्यकमपि अस्ति, एतदर्थं पंचमी पठामः एव। यथा पंचमी किं भवति, यत्र अपादान कारक अलगाव की स्थिति भवति तत्र भवति पंचमी विभक्ति। अलगाव की स्थिति जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष का एक भाग था पत्ता, वह उससे अलग हो गया, तो जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी लगाते हैं। जो अलग होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, वो कर्म के रूप में होता है, आप ऐसे मान सकते हो। हाथ से लेखनी गिरती है, जिससे गिरी उसमें पंचमी लगाएंगे, जो गिरा वो गया है ना, उससे मतलब नहीं है। वृक्षः पत्रम पतति, ये वाक्य है। वृक्ष शब्द में यदि हम तसिल लगाएं तो हो जाएगा वृक्षतः पत्रम पतति, किंतु अस्माभिः किं करणीयम्, अस्माभिः अत्र पंचमी विभक्ति योजनीया। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। से शब्द होता है से अथवा अलग। मित्रम ग्रामः आगच्छति, जहां भी से शब्द का अर्थ हो, आप ये मान लीजिए अलगाव की स्थिति, लेकिन कंडीशन है अलगाव की स्थिति होनी चाहिए। जैसे आप यदि तृतीया विभक्ति भी पढ़ते हो तो तृतीया विभक्ति में भी यही होता है, से के द्वारा दो कारक चिन्ह होते हैं। मैं हाथ से गेंद फेंकता हूं, यहां भी तो से शब्द आया, लेकिन अलगाव नहीं है, हाथ के द्वारा कार्य किया गया, यहाँ साधन है हाथ, ठीक। तो अलगाव की स्थिति और साधन दोनों में भेद होता है, दोनों में हमको ध्यान देना है। मित्रम ग्रामः आगच्छति, मित्रम ग्रामात् आगच्छति, मित्र गांव से आता है। गृहिणी नद्याः जलम आनयति, गृहिणी नदी से जल को लाती है। पुरुषः जलाशयात् पंकम उद्धरति, पुरुष जलाशय से कीचड़ निकालता है। पंकम अर्थात कीचड़, उद्धरति मतलब निष्कासन करना। हरिणः वनात् अन्य वनम गच्छति, हिरन वन से दूसरे वन को जाता है। पुल्लिंग है तो आप तसिल प्रत्यय में तह लगाते थे, ता के बाद विसर्ग। अब अगर पंचमी लगा रहे हो तो ता लगा दो, विसर्ग मत लगाओ, हलंत लगा दो, पुल्लिंग बन जाएगा, नपुंसक लिंग बन जाएगा। पंचमी याद नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक। दोनों हो गए कि विसर्ग लगाते थे वनतः, और पंचमी बनानी है तो वनात कर दिया। और यदि स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्त्रीलिंग शब्दों की पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन एक समान ही होती है। जैसे बालिका शब्द की षष्ठी होती बालिकायाः, पंचमी क्या होगी, बालिकायाः, ठीक। जननी जनन्याः, पंचमी किं भविष्यति, जनन्याः। अनरः शाखा पतति, शाखा शब्द की षष्ठी क्या होगी, शाखायाः, तो शाखा शब्द की पंचमी भी क्या हुई, शाखायाः। चोरः आरक्षकात् निर्गच्छति, चोर पुलिस वाले से छूट कर भागता है, निर्गच्छति। लेखन्याः मशी स्रवति, मम लेखन्याः मशी स्रवति। अग्रे पश्यन्तु। कर्मकरः पेटिका वस्तु स्वीकरोति, पेटिका शब्दस्य पंचमी पेटिकायाः, कर्मकरः पेटिकायाः वस्तु स्वीकरोति, कर्मचारी पेटिका से वस्तु स्वीकार करता है।
अहम चित्तपुरात् आगच्छामि, मैं चित्तपुर से आता हूँ। प्रधानमंत्री महोदयः विदेशात् आगच्छति। भवन्तः कस्मात् आगच्छन्ति, आप लोग कहाँ से आते हैं। एक एक वाक्य बताएंगे। जैसे अहम लक्ष्मणपुरात् आगच्छामि, दिव्यांशी जयपुरात् आगच्छति, विदुषी रामपुरात् आगच्छति, अहम धर्मनाथात् पुस्तकं स्वीकर्तुम् इच्छामि, मैं धर्मनाथ से पुस्तक स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ। अहम प्रधानमंत्री महोदयात् 1 कोटि रूप्यकाणि स्वीकर्तुम् इच्छामि। अस्तु, किं किं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। यथा अहम गुरोः ज्ञानं स्वीकर्तुम् इच्छामि, अहम जनन्याः रसगोलकं स्वीकर्तुम् इच्छामि। पंचमी विभक्ति सभी लिंगों में और सभी वचनों में। वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति, वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। इनमें कोई ऐसा अभ्यास करने की आवश्यकता है नहीं। कैसे नहीं है, समझ लीजिए। आप एक वचन तो जानते ही हैं क्या है। द्विवचन और बहुवचन, जैसा चतुर्थी द्विवचन बहुवचन था वैसे ही इसका भी है। तो विशिष्ट नहीं है, आप इनको एक बार पढ़ेंगे आपको स्मरण हो जाएगा। हाँ, नृपः नृपात् नृपाभ्याम नृपेभ्यः, छात्रः छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः, अध्यापकः अध्यापकात् अध्यापकाभ्याम अध्यापकेभ्यः, दरिद्रः दरिद्रात् दरिद्राभ्याम दरिद्रेभ्यः। नेत्रम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द नेत्रम। नेत्रम शब्दस्य पंचमी विभक्ति त्रिषु वचनेषु नेत्रात् नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः। ये पुल्लिंग के जैसे ही बनते हैं। हम जानते हैं इनकी नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा द्वितीय विभक्ति समान होती है। तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये सभी विभक्तियां अकारांत पुल्लिंग शब्दों की जैसे ही होती हैं। शरीरम शरीरात् शरीराभ्याम शरीरेभ्यः, नाटकम नाटकात् नाटकाभ्याम नाटकेभ्यः, यंत्रम यंत्रात् यंत्राभ्याम यंत्रेभ्यः, रेल स्थानकम रेल स्थानकात् रेल स्थानकाभ्याम रेल स्थानकेभ्यः, चित्रम चित्रात् चित्राभ्याम चित्रेभ्यः, आसनम आसनात् आसनाभ्याम आसनेभ्यः। पुनः शिक्षिका शब्दस्य, अब शिक्षिका शब्द भी षष्ठी जैसे ही था वैसे ही है, लेकिन भेद है एक यहाँ पर। ये षष्ठी के जैसा होता लेकिन एक वचन समान है, द्विवचन और बहुवचन समान नहीं होते। द्विवचन अलग होता है षष्ठी का, बहुवचन अलग होता है। पंचमी का द्विवचन अलग होता है, बहुवचन अलग होता है। केवल एक वचन पंचमी और षष्ठी स्त्रीलिंग शब्दों का समान होता है। शिक्षिका शिक्षिकायाः शिक्षिकाभ्याम शिक्षिकाभ्याम। आप लोग केवल सुन लेते हो और भूल जाते हो। अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए अपने समझने के लिए। पढ़ने का सही तरीका यही है। अध्यापिकायाः अध्यापिकाभ्याम अध्यापिकाभ्यः, गायिका गायिकायाः गायिकाभ्याम गायिकाभ्यः, नायिका नायिकायाः नायिकाभ्याम नायिकाभ्यः, प्रिया वदतु भवन्तः वदन्तु। प्रियायाः प्रियाभ्याम प्रियाभ्यः। सम्यक्। पाचिका पाचिकायाः पाचिकाभ्याम पाचिकाभ्यः। लेखनी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां पंचमी विभक्ति, लेखन्याः लेखनीभ्याम लेखनीभ्यः, देवी देव्याः देवीभ्याम देवीभ्यः। अत्र पश्यन्तु पंचमी विभक्ति सर्वेषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु। यथा बालकः अस्ति चेद अस्य शब्दस्य पंचमी विभक्ति त्रिषु वचनेषु बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तथैव मित्रं शब्दस्य अपि भविष्यति। किमर्थं? वयं जानीमः एव नपुंसकलिंग शब्दानां विषये। एतेषां सर्वेषां शब्दानां प्रथमा द्वितीया विभक्ति समाना भवति, तृतीयारभ्य सप्तमी पर्यन्तं समाना। आकारान्त पुल्लिंग शब्दानां सादृशी भवति। तदर्थमेव मित्रं शब्दस्य मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः। अनन्तरं बालिका शब्दः वयं पठितवन्तः स्त्रीलिंग शब्दानां सन्दर्भे अधुनापि षष्ठी सादृशी भवन्ति, किन्तु केवल एक वचने। द्विवचने बहुवचने भिन्नता भवति। बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, जनन्याः जननीभ्यां जननीभ्यः।